हेलो बच्चों, कैसे हैं? खुश? मजे में? क्या चल रहा है? मस्ती। ठीक है। आप देखिए, आज हम जो लेके आए हैं वो है आपका एपी। ठीक है। एपी में देखिए, आपका एपी है एक्सरसाइज 5.2। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5 एंड 2। ये क्या पूछ रहा है? देखो, इसका एक एक वर्ड आपको समझना है। चेक वेदर -150, ये कह रहा है कि जो -150 है वो क्या इस सीरीज का टर्म है, ये पूछ रहा है। ठीक है। यानी कि ये जो सीरीज हमने बनाई है, क्या इसमें -150 आएगा कि नहीं आएगा, ये पूछ रहा है। आने के लिए इसका मतलब उसको क्या होना चाहिए? एपी में होना चाहिए। ठीक है। अब कंडीशन देखते हैं हम कैसे होता है। चलिए फिर अब शुरू करते हैं। देखो, इसमें -150 का चेक करना है आपको, तो ए एन को आप मान लो। चलो, जो लास्ट टर्म हम मान लीजिए 150 को चेक करना है ना हमने, तो ए एन मतलब 150 है आपका, -150। ठीक है। ए यानी कि लास्ट टर्म कहीं ना कहीं पर 150 पड़ा है, तो वो टर्म हमने मान ली कि ए एन है जो -150 है। ए आपका है 11 और डी आपका, डी क्या होगा? देखो, पीछे से आगे को माइनस करते हैं। मैंने बताया था 8 - 11, 8 - 11, ये कितना आया? -3। ठीक है। 8 - 11 -3, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लगा देते हैं ए वाला, ए एन वाला फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। लिखा आपने, ए एन की जगह लिख दीजिए -150। लिखा -150 इज इक्वल टू ए की जगह पर लिख दीजिए 11 प्लस n - 1 इंटू डी। देखो, n आपको नहीं दिया है, आपको नंबर कौन सी टर्म में है, यानी कि n पूछा है आपसे कि -150 कौन सी टर्म में है, होगी कि नहीं होगी, ये भी चेक करना है। अभी ये कह तो दिया, लेकिन पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है। तो n आपको निकालना है, d की वैल्यू है -3। अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए, -150 इसको इधर ले आइए, कितना हुआ? -11, यहाँ पर आया n - 1 इंटू -3। ठीक है। इन दोनों को देखिए, ऐड करिए, माइनस माइनस इट विल बी ऐड, 1 और 6 ये, यानी कि n - 1 और ये -3। अब देखिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, n - 1 इज इक्वल टू 161/3। अच्छा, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए आंसर हमारा क्या आ रहा है? 53 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। ये आ रहा है 53.666, 53.366 ऐसे आ रहा है। ठीक है। अब एक बात है, अगर n की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो क्या आएगा? 53.366 अप टू सॉन +1 आएगा। तो यहाँ पर कितना आया? 54.366, ये आ गया। अच्छा, एक बार बताइए, ये जो n है आपका, n आपका होल नंबर होना चाहिए। 1, 2, एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म। अब 3.5 टर्म कैसे हो जाएगी? सोचिए जरा ना, आपकी 3.5 टर्म ये कैसे हो सकता है? अब इसका एक एग्जांपल देखिए। जैसे आपकी क्लास में क्या है, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, कोई कहेगा 36, किसी दूसरे स्कूल में होंगे 52, ऐसे होंगे ना। कभी आपने देखा कि हमारी क्लास में कितने बच्चे? हमारी क्लास में 35.5 बच्चे हैं। ऐसा तो आज तक पॉसिबल नहीं हुआ ना। कोई भी चीज 1, 2, अगर मैं आपसे कहूं कि पेंसिल, ये 10 पेंसिल है, इनको गिनो, तो कैसे गिनेंगे? 1, 2, 3, 4 ऐसे होगा। 2.5 पेंसिल तो ना होती है। अब ये मत कहिएगा कि छोटी पेंसिल को आधा कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है। क्लास में जितने बच्चे हैं तो उनको काउंटिंग करके ही बोलेंगे आप, 3.5 स्टूडेंट नहीं होते हैं। ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि चलो ये हाइट छोटी है, इसको तो आधा ही गिनते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हाइट छोटी हो बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गिनती में क्या आएंगे? वो एक होल नंबर आएंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो n है आपका, वो होल नंबर पे आएगा। ठीक है। जैसे आपका 53 आए, 54 आए, लेकिन ये तो कुछ अजीब सा नंबर आ गया, 53.36666। इसका मतलब क्या है कि -150 इसका टर्म नहीं है, यानी कि इस टर्म में है
ही नहीं, तो यहाँ पर आप इसका रिजल्ट लिखेंगे नो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, यहाँ पर ही रिजल्ट लिख देंगे कि आपसे पूछा था कि है कि नहीं, आप कहोगे नहीं, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द सीरीज, ये सीरीज का टर्म है ही नहीं। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। आपको आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब इसको कॉपी करिए, 1 2 3 पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज कर लूँ। पॉज कर लिया ना कॉपी आप लोगों ने? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हुए कुछ बातें हम कर ले। क्या करें? देखो, आपका है 10th का बोर्ड, जो भी आपको चैप्टर मिले हैं, ठीक है, जैसे जो भी आपको चैप्टर मिले हैं उन चैप्टरों को आप बहुत अच्छे से करिए। देखिए, गिव अप मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे पढ़ेंगे उनको आएगा, और जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे वो फिर पछताएंगे बाद में। जब आपका रिपोर्ट कार्ड आता है उस समय जो होता है, ये सब बातें बड़ी फील होती हैं कि हमने शायद कुछ किया होता तो आज ये दिन हमको नहीं देखना पड़ता। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास आपकी है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हार्ड वर्क अगर करेंगे और लॉकडाउन का फायदा उठाएंगे। देखिए, लॉकडाउन के नुकसान तो हैं, लेकिन साथ साथ कुछ फायदे भी हैं। आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है, आपके पास क्या है, इनफ टाइम है। इस इनफ टाइम को आप यूज कर सकते हैं, बर्बाद ना करके आप उसको यूज करिए। 38 and the 16th term is 73। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात? चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, कुछ सोचने वाला क्वेश्चन है ये। फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म आपको फाइंड करनी है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको 831 फाइंड करना है। ठीक, जो जो आपको फाइंड करना है, जो जो आपको गिवन है, आप लिखते जाइए। टर्म ऑफ एन एपी, सीरीज है तो एपी तो है ही है, एपी है हुज 11 टर्म इज 31। 11 टर्म इज 31। देखो, इस 11 टर्म को मैं कैसे लिखूं? जो ये 11 टर्म है 38, देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? A11 इज इक्वल टू, हो सकता है A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। हमने कई बार पढ़ा है, 100 बार पढ़ा है, कई बार मैंने आपको बता दिया कि 11 टर्म होने का मतलब है A11 आपको निकालना है तो यहाँ एक नंबर कम रखो। अगर यहाँ 11 टर्म आपको फाइंड करनी है तो यहाँ 10 रखते हैं, क्योंकि क्या होता है A प्लस n-1, यानी कि एक नंबर कम होता है, तो सीधे A11 की वैल्यू क्या आ गई? A प्लस 11 10D। ठीक है, देखो A11 की वैल्यू आपको दिया है कितना? 38। 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। बहुत आसान है, एक इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। ठीक, अब आता है दूसरी बात। ये कह रहा है 16 टर्म इज 72। 16 टर्म इज 72 का मतलब हमको A16 निकालना है। ठीक है, A16 निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 15D। बस एक कम करना है, 16 का यहाँ 15 करना है। देखो A16 की वैल्यू दी है 73। 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए जरा। इन दोनों को हमें सॉल्व करके A और B की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद A और D की वैल्यू निकालेंगे। फिर हमसे कोई भी टर्म पूछ ले, हम बिल्कुल आराम से उसकी फाइंड कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 टू 1। ऐसा करती हूं मैं, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये बड़ी डिजिट है। ठीक है, बड़ा नंबर है तो बड़े वाले को ऊपर रखिए। देखो 73 इज इक्वल टू A प्लस
15D लिखा आपने, और दूसरा क्या लिखेंगे 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। करा सब्ट्रैक्ट, देखो ये सब्ट्रैक्ट ए सब्ट्रैक्ट ए सब्ट्रैक्ट, देखो प्लस माइनस इट इज कैंसिल। यहाँ से क्या बचा हमारा 13 में से 8 को माइनस करेंगे 9 10 11 12 13, 5 बचा यहाँ से कितना बचा 6, तो ये आ गया आपका 35 इज इक्वल टू, देखो बड़ी डिजिट के आगे प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगा, 15 में से 10 को माइनस करेंगे 5D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 35/5, यानी कि 5 7 जा 35, यही आएगा। D की वैल्यू क्या आएगी 5 7 जा 35। चलिए D की वैल्यू हमें मिल गई। इस D की वैल्यू को आप कहीं भी रख दीजिए 1 या 2 में, ऐसा करते हैं 1 थोड़ा छोटी लग रही है तो इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप रख दीजिए इसको 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। D की वैल्यू क्या है 7, तो देखिए 38 इज इक्वल टू A प्लस 70, तो A की वैल्यू क्या आ गई, इस 70 को लेफ्ट में लाओ 38 माइनस 70, इसको माइनस करेंगे तो कितना आया 2, या आया 6 माइनस 32, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ ठीक आ रही है। अच्छा ये हो गया, देखिए वी गॉट ए हमें मिला और हमें डी भी मिल गया। अब हमसे पूछा है 31st टर्म, तो 31st टर्म लिखना आएगा सब बच्चों को, कैसे लिखेंगे, देखो 31st टर्म A31, ये हमें फाइंड करना है, कैसे लिखेंगे, सरल है, बहुत सरल है, A प्लस 30D, बस उससे एक 31 था तो 30 लिख दीजिए, कुछ कठिन नहीं है, बहुत सरल है। अब ये तो आपको फाइंड करना है, A की वैल्यू रख दीजिए -32 और 30 इंटू D की वैल्यू लिख दीजिए आप 7, कितना आया -32 3 7 जा 21, ये कितना आया फिर आपका 10 में से A 8 आया। अच्छा यहाँ 0 हो गया, 10 में से 3 7 और 178, ठीक है 178, देख लें आंसर, हाँ सही आ रहा है, A31 इज इक्वल टू 178, मिला आपको आंसर। अच्छा है ना, आराम है, कुछ नहीं करना है। पहले आप इनकी देखो A31 आपको फाइंड करना था, आपको 11 टर्म दी थी, 11 टर्म को कैसे लिखते हैं, एपी हमारा चल रहा था, एपी टॉपिक हमारे चल रहे थे, तो एपी में जो है एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का ये है क्वेश्चन नंबर 9। 8th में आपको इसके बाद बताऊंगी, ठीक है, अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी तो 9th पहले बताती हूँ, 10th फिर आपको 8th बता दूंगी। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या है इस क्वेश्चन में, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8, रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ एपी इज 0। देखो क्या दिया है, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, देखो ये थर्ड टर्म है और 9th टर्म, थर्ड टर्म आपको दी है 4 और 9th टर्म आपको दिया है 8। टर्म लिखना सिखाया मैंने आप लोगों को, कैसे लिखते हैं, जैसे A3 अगर आपको लिखना है, थर्ड टर्म लिखना है तो A3 कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं। A3 की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अच्छा अब आती है 9 टर्म, A9, वो कैसे लिखते हैं, A प्लस 8D, ठीक है। A9 की वैल्यू आपको दी है -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 को अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। देखो इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 to 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए ये है इक्वेशन नंबर 2, 8 इज इक्वल टू A प्लस 8D, और ये है आपकी इक्वेशन 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D। अच्छा इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो कैसे करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट, ये भी सब्ट्रैक्ट किया आपने। देखो ये जो है यहाँ पर जो है ये माइनस साइन है, तो माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं, तो -12 आ गया, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6D,
ठीक है। देखो क्या आया, -12 इज इक्वल टू 60, तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी -12/6, यानी कि 6 2 जा 12। इतना समझ में आया, डी की वैल्यू आपको मिल गई -2। आप क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। देखो इक्वेशन नंबर 1 में a प्लस 2 डी की जगह पर -2, ये इक्वेशन में मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में। देखो 4 इज इक्वल टू a -4, तो a की वैल्यू कितनी आई 4 माइनस, देखो ये जब माइनस यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस, तो 4 + 4 कितना आया 8। a की वैल्यू आपको कितनी मिली, a इज इक्वल टू 8। समझ रहे हैं? देखो यू विल गेट, यू हैव गॉट a वैल्यू d वैल्यू। अब हम निकाल सकते हैं कि ये कह रहा है, देखो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमें ये पार्ट पढ़ना है, विच टर्म ऑफ AP इज 0। ये कह रहा है कि कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी। कैसे करेंगे, देखो मान लो कि an जो टर्म है वो 0 है, ठीक है। देखो an, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि कौन सी टर्म 0 होने वाली है, तो an मान लीजिए, मान लो कि an टर्म जो है वो 0 हो रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, यही होता है। an की वैल्यू देखो 0 कह रहा है, ये कौन सी टर्म 0 होगी, तो an को आप 0 रखो। यहाँ पर a की वैल्यू 8, n आपको पता नहीं है, n - 1 × d, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0 इज इक्वल टू 8 प्लस n - 1 d, देखो d की वैल्यू कितनी है -2, ठीक हो गया। अब बाकी का पार्ट में यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। देखो इस 8 को ट्रांसफर करके आप इधर ले आओ, कहा, इस 8 को ट्रांसफर करके आप लेफ्ट में लाओ। अब ये बन जाएगा आपका -8, ये बना आपका, ठीक है। देखो माइनस माइनस ये हो गया कैंसिल, तो आपका बचा 8 इज इक्वल टू n - 1 × 2, ठीक है। तो यहाँ पर इस 2 को नीचे ले आइए, 8/2 इज इक्वल टू n - 1, ठीक है। 2 4 जा 8, यानी कि 4 इज इक्वल टू n - 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये -1 को इधर ले आइए, ठीक है। सही तो रखा है ना मैंने सारी वैल्यूज, चलो देखते हैं। हाँ, इस -1 को इधर ले आइए, तो 4 + 1, यानी कि आपकी आई है 5th टर्म, n की वैल्यू आ रही है 5th। चलिए इसका मैं आंसर एक बार आपका देख लेती हूँ मैं, ठीक है, कोई गलती तो नहीं हुई हमसे, एक बार देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये है 5th टर्म, ठीक है। आंसर करेक्ट, ठीक है, अवर आंसर इज करेक्ट। समझ में आया ना सबको? आप टुकड़े टुकड़े में तोड़ेंगे। 3rd टर्म को कैसे लिखेंगे, a3 इज इक्वल टू a + 2d, हमेशा यहाँ एक कम होगा। a3 आपको दिया है 4, ऐसे ही a9 आपने निकाला, a9 की वैल्यू है -8, आप इसको सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे। फिर आपको बताना था कि कौन सी टर्म 0 होगी, यानी कि टर्म आपसे बताई है, तो टर्म कोई भी टर्म मान लीजिए, an इज इक्वल टू 0 हमने रख दिया। देखो an इज इक्वल टू 0 रख दिया, a की वैल्यू रख दी, n हमें पता नहीं है कौन सी टर्म पूछा है उसने, हमें नहीं पता कौन सी टर्म, n - 1 d, और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर दी, तो हमें पता चला जो 5th टर्म है वो 0 है, ठीक है ना। पसंद आया नहीं आप लोगों को क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन? आप एक काम करिए, इसको जल्दी से कॉपी कर डालिए, ठीक है। 1 पॉज करिए आप। चलिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। देखो AP में जो है 50 टर्म्स है, ये आपने दिया है, ये दिखा लाइन 50 टर्म्स, इसका मतलब n की वैल्यू 50 आपको दिया है। विच 3rd टर्म इज 12, इसकी 3rd टर्म क्या है 12 है, 3rd टर्म आपको दे रखी है 12, तो a3 कैसे लिखते थे, a3 इज इक्वल टू a + 2d इज इक्वल टू 12, ये था। अच्छा a3 की वैल्यू आपको देखो ये बन गई ना, तो इसको यहाँ लिख लो। चलो ये 12 इज इक्वल टू a + 2d, अब तो लिखना आ गया होगा आप लोगों को, 2-3 क्वेश्चन हमने कर डाले हैं। a3 आपको दिया है
12, a प्लस 2d आएगा। ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं लास्ट टर्म इज 106। देखो आपसे कहा है कि लास्ट टर्म 106 है। अब लास्ट टर्म कैसे पता लगेगी? n इज इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या होगा? लास्ट टर्म 50 हो तो होगा, ठीक है, यानी कि a50 इज इक्वल टू a प्लस, अब यहाँ क्या लिखेंगे आप? देखो ये 50 है तो यहाँ पर एक कम 49, ठीक हो गया। अच्छा ये दिया है आपको लास्ट टर्म, आपको दिया 106, तो इसको लिख दीजिए 106 a प्लस 49d। इक्वेशन नंबर 2। अब जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बाई सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, ठीक है। इसको ऊपर लिख दीजिए 106 वाली, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। और दूसरी इक्वेशन क्या आई है? a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। इनको सब्ट्रैक्ट करिए। देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल। 49 में से 2 को माइनस करिए, कितना होगा? 47d। यहाँ पर माइनस करिए, ये आया आपका 4, 10 में से क्या? 94, ठीक है। कितना आ गया? 47 इज इक्वल टू 94। देखो ये आया आपका 47d इज इक्वल टू 94। तो d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47, यानी कि 2 टाइम्स कर दिया। d की वैल्यू हमें मिल गई 2। अब d की वैल्यू मिल गई तो a की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, इस d की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d, d की जगह पर 2 रख दीजिए। ये आ गया 12, 2 2 जा 4, 4 को इधर ले आइए, इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 8। देखो a की वैल्यू मिल गई आपको 8, d की वैल्यू मिल गई आपको 2, ठीक है। तो अब आप 29 टर्म निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। 29 टर्म कैसे निकालेंगे? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। बच्चे कह रहे हैं हम तो बोल रहे हैं, मैम सुन नहीं रही है। आप तो बोल रहे हो आंसर, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा है ना। तो a29 इज इक्वल टू, देखो क्या होता था इसका? a प्लस 28d। 29 लिखा है तो एक कम 28d, ठीक है। अच्छा a29 आपको निकालना है। a की वैल्यू देखिए 8 और 28d, d कितना है आपका? d है 2। इसको अब हमने सॉल्व करना है। अच्छा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 8 5। तो a29 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 56 और 8 कितना होगा? 64। इसका मतलब है a29 जो टर्म थी हमारी वो आई है 64, ठीक है ना। कैसे किया हमने? देखो 50 टर्म्स आपको दिया था, 50 टर्म्स आपको दी थी। देखो थर्ड टर्म उसने दिया था 12, तो थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं? a प्लस 2d। a प्लस 2d की वैल्यू दी है 2। फिर आपको दिया है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आप जानते हैं n की वैल्यू 50 है, तो लास्ट टर्म भी 50 ही होगी। तो a50 ये दिया है a प्लस 4d। a50 की वैल्यू आपको दी है, लास्ट टर्म आपको दिया है, ये दिया था 106। इसको किया हमने, फिर इक्वेट किया, इसको सॉल्व किया, इक्वेशन बनाई, उसके बाद a और d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। a और d की वैल्यू फाइंड होते ही हम a29 टर्म निकाल सकते हैं। कैसे? a प्लस 28d, बस उससे एक कम। तो कोई भी टर्म हो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज जम के लाइक करना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। मौज में रहो, एंजॉय करो, और थोड़ा सा यहाँ पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके फ्रेंड्स के साथ है या कोई भी आपके हैं तो उनके साथ आप इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको किसी चीज का भी वीडियो आपको चाहिए तो उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमें इस पर बेस्ड टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, तो मैं वो बना के आपको दूंगी, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए चैनल के साथ। ओके, थैंक यू।